जी जय मसीह की। जी जी बोलिए। ऐसा था उस दिन सबको फादर साहब ने बोला था कि किसी के हाथ में डस्ट गोल्डन डस्ट होगी, किसी के कोई पानी मीठा होगा, तो किसी को बोला था कि उनके हाथों में तेल लगेगा ना। जी जी तो मैंने काफी चेक किया तो मेरे कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो रात को सोने के वक्त भी मैं काफी देर सोचती रही कि शायद मेरे हाथों में शायद नहीं था, या पानी मीठा नहीं था, या गोल्डन डस्ट नहीं था। तो उसके बाद जब रात को सोई तो ऐसा लगा आज तक, मतलब कि ना तो मेरा बीपी बढ़ा ना कुछ हुआ। रात को इतना मतलब जो आ, वो कहते हैं ना, उसको तसला बोलते हैं इधर, तो आपका जी पता नहीं जी क्या बोलते हैं तसला वो, जहाँ जी पे जी रेत वगैरह डालते हैं, सीमेंट वगैरह डालते हैं। हाँ जी। उसमें ऐसा लगा कि इतना तेल मेरे ऊपर, मतलब उस दिन रात को गिरा कि मैं मतलब नहाई गई सारी रात को उस तेल से। तो प्रभु की बहुत कृपा हुई। मैं सुबह मेरे जैसे बीपी बढ़ जाता था उठते ही, और आज दूसरा दिन है, तीसरा दिन की मेरे को आज कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं बिल्कुल सही हूँ। जी। बहुत सुंदर प्रभु का गवाही धन्यवाद आपने है। दिया सिस्टर। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु ने आपको सपने में आकर छुआ और उस दिन की मीटिंग का आपके बिल्कुल ऊपर अनॉइंटिंग हुआ है, प्रार्थना किया गया, अभिषेक का प्रार्थना किया गया, इस वजह से आपने अद्भुत आशीष को पाया। बिल्कुल। जय मसीह की फादर साहब। जय मसीह। और पिंकी सिस्टर, जी बोलिए पिंकी सिस्टर। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह। पास्टर जी, मेरे बेटे के गले में दर्द था, जी और कल प्रेयर के बाद आज नहीं है, बिल्कुल ठीक है। जी बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप इस प्रभु में बढ़ते रहिए। प्रभु आप लोगों को आशीष दे रहा है। प्रभु आपके जन बहुत ऐसे कार्य कर रहे हैं। आप लगातार जुड़ते रहेंगे सिस्टर। और उस दिन संडे वाले दिन पास्टर जी, वो जो डस्ट गोल्डन डस्ट थी, मेरी बेटी की तो आई थी हाथों में, जी और मैं जी सोच रही थी मेरे नहीं आई, हाँ तो हाँ, मेरे भी हल्की सी दिखाई दी, मतलब जी आधी हथेली पे मेरे भी थी वो। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने बहुत सुंदर गवाही को दिया सिस्टर, प्रभु की महिमा के लिए। तो प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेस करे। जी ओके। प्राची सिस्टर, प्रचिति सिस्टर। जय मसीह की पास्टर जी। जी जय मसीह सिस्टर। पास्टर जी, वो मुझे जो सांस लेने में तकलीफ हो रहा था, पास्टर जी ने प्रेयर करवाया था जी कि जिनको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो प्रभु अगुवाई कर रहा है करके, तो तब से मुझे सांस लेने में बिल्कुल तकलीफ नहीं हो रही, मैं इजीली सो पा रही हूँ और एकदम प्रेशर भी नहीं देना पड़ रहा है मुझे। ये कब की बात है? अम, पिछले टाइम संडे या मंडे, कल या परसों? मंडे, मंडे। कल की बात। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सुंदर सिस्टर, आपने रिसीव किया अच्छा प्रार्थना को, चंगाई को पाया। आप लगातार जुड़ते रहे सिस्टर, इसी तरह आप बढ़ते रहिए जी। प्रभु में। ओके, प्रभु आपको आशीष दे। प्रिया प्रिया सिस्टर, प्रिया दुर्सिंह सिस्टर, बोलिए सिस्टर। प्रिया वीडियो ऑन कर लीजिए। जी आप वीडियो आ सकते हैं प्रिया सिस्टर, वीडियो भी ऑन कर लीजिए। हाँ बोलिए, बोलिए प्रिया सिस्टर, बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कल प्रेयर हुई ना पास्टर जी, जी तब थोड़ा सा दर्द हो रहा था, तो उसके बाद 15-20 मिनट के बाद उल्टी भी हुई मुझे। जी 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 जी। अब कैसा लग रहा है? अभी अच्छा लग रहा है। जी मैं जी सारी महिमा प्रभु को देती हूँ। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। प्रभु आपको ब्लेस करे सिस्टर, आप लगातार जुड़ते रहिएगा। हाँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और हम्म हम्म।
जी जी, प्रेयर रिक्वेस्ट आप जो लगातार डाल रहे हैं, देखिए इंतजार तो करना पड़ेगा, प्रार्थना तो लास्ट में ही होगा, आप तुरंत कराएंगे और हो जाएगा कुछ, ऐसा तो नहीं, काम करने के बाद रिजल्ट तो लास्ट में ही मिलता है, परीक्षा देने के बाद, है ना। तो वैसे ही एक पेशेंस हम दुनिया के काम में रखते हैं, वैसे ही प्रार्थना के लिए भी आप रखिएगा। पास्टर साहब जो आज हमारे बीच में हैं, वो प्रार्थना करेंगे और आप आशीष पाएंगे। आप जितना भी रिक्वेस्ट अभी डालो, बहुत सारे रिक्वेस्ट के बीच में मिस हो जाए, जब वो प्रार्थना चालू करेंगे तब डालिए ना, तब उनकी नजर पड़ेगी, अच्छा रहेगा। चंपा शाह सिस्टर, आप रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, आप काफी दिनों बाद मीटिंग आए लगता है, पहले आते थे, तो प्रॉब्लम आने के बाद आप लगातार बने रहे, नहीं तो प्रॉब्लम दिक्कत ऐसे ही होगा। राजेश यादव, सुबेन, ओके सुबेन ब्रदर बोलिए। सारे ने बोलना तो मैं जय मसीह पास्टर जी। जी जय मसीह। लास्ट 2 दिन पास्टर जी ने प्रार्थना की थी, तो मैंने अपनी नानी के लिए प्रेयर रिसीव की थी, वो बहुत अभी लास्ट स्टेज में है, उनकी एज लगभग 95 है, तो वो बहुत दुखी परेशान रहते थे, उनको रात को नींद नहीं आती थी। जब प्रार्थना को रिसीव किया तो अभी 2-3 दिन से कोई दिक्कत उनको नहीं हो रही है। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। परमेश्वर का धन्यवाद। आप विश्वास में बढ़ते जाएं ब्रदर, आप बिल्कुल निराश ना हो, प्रभु आपको आशीष करे, आप हर बातों में बने रहें, लगातार प्रभु में आप मीटिंग में जुड़कर बने रहें, बढ़ते जाएं, प्रभु आपको ब्लेस करे। राहुल परिविराज सिस्टर, आप बोल सकते हैं, वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। राहुल परिविराज, अच्छा ऑन हो गया, चलो बोलिए, साउंड ओपन कर लीजिए, म्यूट भी ओपन कर लीजिए वही, हाँ अब बोलिए। जी मेरे दो बेटा और बेटी को बहुत ज्यादा फीवर था और हमेशा सर दर्द रहता था और दवाई लिए थी और रहता था, थोड़ी देर बाद फीवर आ जाता था, मतलब सर बहुत कम रहता था, ठीक नहीं हो रहे थे। जी आवाज का प्रॉब्लम है सिस्टर, समझ में तो आ रहा है, बच्चे तबियत ठीक नहीं थे ना, अभी ठीक है। कुछ भी सही नहीं हो रहे और फिर मेरे बच्चे दोनों प्रार्थना की और फीवर भी सही है और दोनों बच्चे भी सही हो गए हैं, अच्छे से खेल रहे हैं। जय प्रभु आपको ब्लेस करे। आप सभी लोग अगर स्पेशल प्रेयर कराना चाहते हैं, जितने जुड़े हुए लोग, उनसे मैं बताना चाहता हूं कि आप सभी लोग अगर स्पेशल प्रेयर चाहते हैं तो संडे को वीडियो ले हैंड प्रेयर में जरूर जुड़ेगा। अपोस्टल प्रदीप कुमार जी के द्वारा वीडियो ले हैंड प्रेयर होता है और उस वीडियो ले हैंड प्रेयर के द्वारा कई लोग आशीषित हो रहे हैं, चंगाई छुटकारा का कार्य हो रहा है, प्रभु कर रहे हैं। इसलिए आप संडे को, रविवार को बिल्कुल मत छोड़िएगा, स्पेशल ले हैंड प्रेयर में आप जुड़िए। ओके, जो लोग स्पेशल प्रेयर चाहते हैं ना होना है, तो आप सभी लोग संडे को अपने वीडियो ऑन रखें, वीडियो ले हैंड प्रेयर उस दिन होगा, आप उस दिन बिल्कुल न छोड़िएगा। और सोमवार को तो होता ही है स्पेशल मास प्रेयर, प्रार्थना जरूर। यदि ठीक है, प्रियो आप हमारे YouTube चैनल में भी जा सकते हैं और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आपको लिंक इस जूम मीटिंग में, जूम में चैट ऑप्शन में हम आपको दे रहे हैं। हाँ, और उसमें जो प्रेयर का वीडियो वगैरह है, प्रार्थना है, उसको भी आप देखिए, आपका विश्वास बढ़ेगा। और जरूर लाइक करें और कमेंट भी करें, और कुछ गवाही भी यदि आप बताना चाहते तो वहां पे भी लिंक में भी जाकर के आप कर सकते हैं।
बता सकते। आप सभी इसी तरह बने रहे। हालेलुया। आपको ये लिंक है, आप लिंक में देख सकते हैं। प्री यूट्यूब चैनल में जाकर के आप इसको लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। जी, हमारे साथ में पास्टर साहब यदि आप तैयार हैं, ओके हैं, तो आप को हम आगे का समय देंगे। आगे का समय हम प्रभु के दास पास्टर रक्षित जोसेफ जी को देते हैं। जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आप सभी को जय मसीह की। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परमेश्वर पिता निश्चय लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, सारे लोगों के जीवन में अद्भुत चमत्कार को करे। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर पिता आप सबके परिवार में, आपके घर घराने में अद्भुत चमत्कारों को करे। हालेलुया। जितने भी हमारे साथ इस समय जुड़े हैं, निश्चय मेरा परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करेगा। हालेलुया। मेरा नाम पास्टर रक्षित जोसेफ है। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से आपके साथ जुड़ा हुआ हूं और इस समय के लिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूं कि ये समय परमेश्वर ने एक बार फिर आप सबके साथ संगति करने का दिया। मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं। सारी महिमा मैं परमेश्वर को देता हूँ, सारा सम्मान मैं परमेश्वर पिता को देता हूँ, क्योंकि वो ही आदर, स्तुति और महिमा के योग्य, वो ही तारीफ के योग्य है, वही चमत्कारों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए चिंता ना करें, परंतु आप परमेश्वर पे भरोसा रखें। कितने लोगों को मेरी आवाज सही आ रही है? प्लीज कोई भी कमेंट करके बताएं। आवाज क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल, है ना? आज हम लोग थोड़ा सा वचन को देखेंगे और उसके बाद हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। आप अपने प्रार्थना विनती निवेदन आखिरी में दें, जिससे कि मैं आप लोगों की प्रार्थना विनती निवेदन को पढ़कर और फिर मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। पिछली बार की यूट्यूब कहना चाहिए जूम प्रेयर मीटिंग में बहुत सारे लोग जुड़े थे, बहुत सारे लोगों के लिए भविष्यवाणी हुई थी और कुछ लोगों को परमेश्वर ने इस बात को क्लियर किया था कि उनके जीवन में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, और उनके जीवन में उन्होंने आखिरी में इस बात को बोला कि ये बात मेरे लिए बोली गई है, मेरे परिवार के लिए बोली गई है। कुछ लोगों के लिए वो बातें हुई थी। इसलिए मैं आज आप लोगों को एक बार फिर बोल रहा हूँ कि आप लोग जरूर से अंत तक जुड़े रहें और निश्चय परमेश्वर पिता आप लोगों को आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष। आइए हम लोग आज वचन में जाएंगे और वचन में मैं आज आप लोगों को एक संदेश से उत्साहित करना चाहूंगा जो इस प्रकार से है, वह तुझे बुलाता है, वह तुझे बुलाता है। आप जो कोई भी मुझे सुन रहे हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको बुलाता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको नाम लेकर बुलाता है। मेरा प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा है आपकी विपरीत परिस्थिति को बदल देने के लिए। आपके जीवन से दुख, तकलीफ, परेशानी, निंदा, मुसीबत, कष्ट जो आपके जीवन में बहुत वर्षों से हैं, उन सबको बदल देने में मेरा प्रभु सामर्थ्य है। वो आज आपको बुला रहा है आपके जीवन में छुटकारे के लिए। वो आपको बुला रहा है आपके जीवन की परिस्थितियों को बदल देने के लिए। वो आपको बुला रहा है
आपके जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए। इसलिए निराश और हताश ना हो, परंतु परमेश्वर के चरणों में थोड़ी देर बैठें और बहुत ईमानदारी के साथ उसके वचन को सुने। हालेलुया। बहुत गंभीरता के साथ आप उसके वचन को सुने। वो निश्चय जिस स्थान से आप मुझे देख रहे हैं, जिस स्थान पर आप इस समय हैं, वहीं पर वो चमत्कार करेगा। जिस स्थान पर आप हैं उसी जगह पर वो आपको छुएगा और छुटकारा देगा। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय उसका 46 वचन से लेकर 52 वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पर एक अंधे बर्तलमई का दृष्टांत है। इसकी हेडिंग है अंधे बर्तलमई का दृष्टांत। थोड़ी देर के लिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक अंधा व्यक्ति जो कि सड़क के किनारे बैठा हुआ है, एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे जा रही है। जब यीशु मसीह के पीछे भीड़ जा रही है और ये अंधा व्यक्ति किनारे पे बैठा हुआ है और ये कहना चाहिए लोगों से पूछ रहा है क्या चल रहा है। लोगों ने बताया उसको कि यीशु नासरी जा रहे हैं, यीशु नासरी जा रहा है। अब आज मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ बातों को बताना चाहूंगा कैसे ये अपनी चंगाई को ले लेता है। ये इतनी भीड़ में हजारों लाखों की भीड़ शायद उस यीशु के पीछे जा रही, हजारों की भीड़ होगी, उस भीड़ में ये अपनी चंगाई को छीन लेता है। आज की रात मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आज हो सकता इस समय हमारे साथ लगभग 100, 150, 200 जितने भी लोग ऑनलाइन जुड़े हैं, हम नहीं जानते, परंतु उसमें वो आप हो सकते हैं जैसे वो बुला रहा है, जैसे वो छुटकारा देने के लिए बुला रहा है। वो तुझे बुला रहा है और तेरे जीवन में चमत्कार को करने जा रहा है। बहन, वो आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। बेटी, वो आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। भाई, वो आपके जीवन में, प्रिय बुजुर्ग लोगों, वो आपके जीवन में चमत्कार को करेगा। इसलिए आप उसके चरणों में बैठे रहें, आप उसकी आवाज को सुने, आप उसकी आहट को सुने। वो आज अपने वचन से आपसे बोल रहा, आप बातचीत कर रहे। ये वचन आपकी परिस्थिति को बदल देगा। ये वचन आपके जीवन में उद्धार को, चंगाई को, छुटकारे को और विजय को लेकर आएगा। चलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर वचन क्या बोलता है, लिखा हुआ है, और वे यरीहो में आए, और जब वह और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी तो तिर्माई का पुत्र बर्तलमई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा था। वह यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। सुनिएगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार पुकार कर, लिखा हुआ वो कहने लगा हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उससे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। अपने पड़ोस में बैठे हुए व्यक्ति को बोलो, धाड़स बांध, प्रभु तुझे बुलाता है। अगर आपके आजू बाजू में नहीं है कोई तो बोले, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आप मुझे आज बुलाए हैं, आपने मुझे बुलाया है, आपने मुझे नाम लेकर बुलाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता, वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। इस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वह तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा आज के वचन को। 4 बातें मैं आज आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। यहाँ पर परमेश्वर 4 प्रकार से मुझको और आपको बुला रहा है। 4 प्रकार से वो आपके और मेरे जीवन में बुलाहट को दे रहा है। आज इस बुलाहट को आप समझें कि कैसे परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कारों को करेगा, कैसा मेरा परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलेगा। वो परमेश्वर जब आपके जीवन में आता है, वो परमेश्वर जब आपकी परिस्थिति में आता है, वो आपकी परिस्थिति को बदल देने में सामर्थ्य है। उसका नाम अल्फा और ओमेगा और आदि और अंत है। वो बोलता है, मैं तेरे संग हूं, मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और मैं तेरी सहायता करूंगा। सुनना बहुत ध्यान से, वो क्या बोलता है, एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
वो यहाँ पर बोलता है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला, हर हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। हालेलुया, तू मेरा ही है। आप देखिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसे बुलाया, बोलता उसको मेरे पास लेकर आओ। लिखा हुआ है, तब यीशु ने ठहर कर उससे कहा, उससे बुलाओ, और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध उठ, वह तुझे बुला रहा है। आज की रात मेरा प्रभु आज आपको भी बुला रहा है, आपके जीवन में चमत्कार करने के लिए, आपके परिवार की परिस्थिति को बदल देने के लिए, आपके घर और घराने में अद्भुत चमत्कारों को करने के लिए। पर कई बार हम अपने स्थानों से उठते नहीं हैं, कई बार हम अपनी उन्हीं गंदी जगहों में पड़े रहते, उसी पाप में पड़े रहते, उसी गलत कार्यों में हम पड़े रहते हैं, और हम प्रभु के पास नहीं जाते, और फिर हमारे जीवन में कभी चंगाई नहीं आती, कभी छुटकारा नहीं आता, कभी चमत्कार नहीं होते। उसका कारण है को आपकी बेटी के लिए